रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 47 दिन बीत चुके हैं। इसका अंजाम कोई नहीं जानता। हालांकि इस युद्ध ने दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को सिर के बल खड़ा कर दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने रूस को सबक सिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इन देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। अमेरिका इनकी अगुवाई कर रहा है। भारत उन देशों में शामिल है जो पूरे मामले में न्यूट्रल रहा, यानी उसने अमेरिका या रूस दोनों में से कोई एक खेमा नहीं चुना। वहीं अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि भारत उसके साथ खड़ा दिखाई दे। इसी कवायद के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को वर्चुअल मीटिंग की। खास बात यह है कि मीटिंग बाइडेन की पहल पर हुई। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दादा नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह बात की। ये बैठक कई लिहाज में महत्वपूर्ण है। ये मीटिंग वर्चुअली हुई और पूरी दुनिया ने देखा कि दो बड़े राष्ट्र के प्रमुख आपस में कैसे बातचीत करते हैं। मीटिंग में पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट अपनी बात रखी। दो टूक कहा कि वो रूस यूक्रेन के बीच शांति चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से प्रयास भी किए। जंग में शामिल दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को उन्होंने फोन किया और आपस में बातचीत के लिए कहा। उन्होंने बूचा में निर्दोष लोगों की हत्या की आलोचना भी की। इसे चिंताजनक बताया। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि दोनों देश बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तलाश लेंगे। जैसी कि उम्मीद थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर भारत से सहयोग की अपेक्षा जाहिर की। उन्होंने रूसी हमलों का शिकार यूक्रेन के लोगों को राहत सामग्री देने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि दोनों इस मसले पर आगे भी बात करते रहेंगे। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। एक्सेलेंसी, अमेरिका भारत दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र। मीटिंग का टोन गौर करने वाला था। पूरी बैठक में पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव रही। इसके मैसेज की गहराई को समझने की जरूरत है। अमेरिका भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखता है और वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी बखूबी समझता है। जब भारत शांति की बात करता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। अमेरिका और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। अमेरिका के पाले में भारत के ना दिखने से रूस के खिलाफ अमेरिका का नैरेटिव कमजोर दिखने लगता है। वो नहीं चाहता कि भारत तानाशाही ताकतों के साथ पलड़े में ज्यादा भारी दिखाई दे। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पुतिन को एक तानाशाह के तौर पर दिखाने में लगा है। अमेरिकी समकक्ष से राजनाथ ने की मुलाकात। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पहुंचे। वहां पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जॉस्टिन ने उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन की ओर से किए जा रहे दुस्साहस पर कहा कि अमेरिका संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा रहेगा। राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से ही भारत अमेरिका द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों के सह विकास और सह उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया। तो उसमें टेररिज्म का मुद्दा खड़ा ही होता है, तो टेररिज्म का मुद्दा इसमें भी उठा था, उस पर बातचीत हुई। यानी आश्वासन मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये तो केवल चर्चा इस बात की हुई और आतंकवाद के प्रश्न पर तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। सीधे क्यों बिगड़ी थी अमेरिका से बात? दरअसल जब अमेरिका के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने का प्रस्ताव आया तो भारत ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद बूचा में हुए नरसंहार पर भी भारत ने ठोस टिप्पणी नहीं की। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल न खरीदे। उस पर भी मोदी सरकार ने उसकी चेतावनी को दरकिनार कर दिया, जिस वजह से दोनों देशों के रिश्ते में हल्की कड़वाहट आ गई थी। भारत को अपने अपने पाले में खड़ा देखना चाहते हैं अमेरिका और रूस। रूस के साथ भारत के पुराने संबंध हैं। वो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी इन रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता इनमें और ज्यादा मजबूती आई है। अमेरिका को खिसकाकर रूस भारत के साथ रुपए रूबल में कारोबार के विकल्प बनाने लगा है। चीन पहले ही कह चुका है कि वो रूस के साथ कारोबारी रिश्तों को बनाए रखेगा। अगर एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं रूस के साथ कारोबार जारी रखती हैं, तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का असर कुछ खास नहीं रह जाएगा।
अमेरिका इस बात को समझता है, हालांकि उसके पास भारत से नाराज होने का कोई कारण भी नहीं है। वो जानता है कि कोई भी समझदार देश सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करेगा। उसे भारत और रूस के संबंधों के बारे में अच्छे से पता है। ऐसे में अमेरिका की भी मजबूरी है कि वो संतुलन को साध कर रखे। चीन पर अंकुश रखने के लिए भारत का साथ जरूरी। एक और अहम पहल ये है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देख रहा है। वो उसके विस्तारवादी मंसूबों को भी समझता है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर भी जग जाहिर है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन ने क्षेत्र के तमाम देशों की नाक में दम कर रखा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। श्रीलंका जैसे देश चीन के कर्ज जाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर चुके हैं। अमेरिका को पता है कि एकमात्र भारत ही है जो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। गलवान की झड़प में भारत ये दिखा भी चुका है। ऐसे में अमेरिका भी भारत के महत्व को समझता है। अपनी ओर से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक की पहल करना इसका सबूत है। बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के शीर्ष नेताओं के बीच ये बैठक तब हुई जब रूस से तेल खरीद और यूक्रेन संकट को लेकर भारत के रुख के मामले में अमेरिका असहज रहा। इस बैठक में दोनों देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की और तेल पर भी अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट किया। इसी के साथ बाइडेन ने 24 मई को क्वाड समिट में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई। अब देखना होगा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते में ये बैठक कितनी मिठास घोलेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।